नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओप्पो स्टडी पे। दोस्तों आज थोड़ा सा आवाज़ ख़राब है तो माइंड मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं भैया आप दोनों का स्वागत करता हूं। आप दोनों यूपीएससी इंस्पिरेंट हैं, आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। थैंक यू। सबसे पहला टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो सर, व्हाई आर यू इन दिल्ली? आप दिल्ली में क्यों हैं? मैं दिल्ली के लिए यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। जी। यूपीएससी बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए आए आया हैं। हूँ। जी। आया हूँ, यस। भैया व्हाई आर यू इन दिल्ली? सर मैं तो जैसे पहले था, मैं तो अयोध्या का रहने वाला हूँ, सबसे जी। पहले ही बताना चाहूँगा। जी। और फिर मेरा तो जैसे मैं अयोध्या से रहने वाला हूँ, एक तो घर जैसे होता है जी। तो वहाँ स्टडी नहीं हो पाती घर पे। जी। एक तो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। जी। हम्म, अच्छा सर, तो फिर सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूँगा, एक बेसिक परिचय। आप यस। अपना नाम बताइएगा, एजुकेशन बैकग्राउंड, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, किस माध्यम से सर? सर मैं तो हिंदी माध्यम से हूँ। सर आपको मैं अपना सुना। नाम बताना चाहता हूँ, मनीष कुमार मेरा नाम है। जी, कहाँ से वैसे मैं रहने वाले? अयोध्या का रहने वाला हूँ। हाँ सर, आप थोड़ा सा परिचय दीजिए। माय नेम इज़ आमिर रजा फ्रॉम वाराणसी। 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 और सर मेरा आप क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब यहाँ से कि आपको ऐसी कौन सी विशेषता हैं जो यूपीएससी के प्रति आकर्षक बनाती हैं? फॉर एग्जांपल आप वेतन भत्ता बता सकते हैं और भी जो आपको अच्छा लगता है। नहीं सर, देखिए यूपीएससी में आने का मेरा मोटिव यही था जी। कि जब मैं अपने यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था, जी। फर्स्ट ईयर में था, तो अच्छा। मेरे मेरे साथ एक दोस्त रहता था मेरा। जी। तो यूपीएससी की मतलब वो तभी से तैयारी कर रहा था, तो पढ़ता रहता था हमेशा। जी। तो मैं भी उसी के साथ मतलब रहता था जब। जी। तो मैंने उससे पूछा मतलब यूपीएससी, पहले मुझे पता नहीं था यूपीएससी क्या होता है। हम्म। तो यूपीएससी वो बताया कि ऐसे ऐसे होता है, तैयारी ऐसी होती है। जी। दिल्ली जाना है तो आपको इलाहाबाद जाना हो जी। सकता है तैयारी कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा, तो वो बताया कि इसमें होता है जैसे आईएएस होते हैं, जी। आईपीएस होते हैं, हम्म। आईएफएस होते, तो कहते हैं डीएम होता है जी। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट का। एक तरह से बोल सकते हाँ। हैं कि देश को पीएम, हाँ। स्टेट को सीएम हाँ। और जिले को डीएम ही चलाते हैं तो सर। हम लोग क्योंकि हम लोग गांव से होते हैं, ये सब पता नहीं होता। हम लोग नॉर्मली जैसे हम लोग के गांव में यही सोचते हैं जी। कि आर्मी में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, बस इतना ही ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा कोई नहीं सोचता हाँ, था। गांव की एक सोच एक लिमिटेड सोच रहती है होता सर। था। तो फिर बताया तो मेरा वहीं से मन हुआ कि यार क्यों ना यूपीएससी, जब तैयारी कर ही रहे हैं जी। तो यूपीएससी क्यों नहीं करते हैं। तो वहीं से मेरा बन गया मोटिव यूपीएससी करने के लिए। जी। तो मैं जब सेकेंड ईयर में था, जी। तो अपने अयोध्या में हमारे यहाँ चलता है कोचिंग, जी। तो वहाँ आ गया मैं। एक साल तो वहाँ मैं तैयारी किया। जी। फिर वहाँ करने के बाद मैं चला गया आजमगढ़। जी। फिर आजमगढ़ गया तो ये 2 साल ये कोरोना कोविड के चक्कर में 2 साल वहाँ गया, कोचिंग लिया, 1 महीना तो लिया। जी। 2 साल ये तो चला ही गया, ख़राब सर चला गया। अगर एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा सर, अगर आपकी बात करूँ, आपको ऐसी कौन सी विशेषताएं लगती हैं यूपीएससी में जो आपको आकर्षक बनाती हैं? चलो यार यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। सर ये मुझे ये ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है कि जैसे मुझे जनता से डायरेक्ट जुड़ने का मौका होता है। जी। और मुझे कुछ बदलाव करना है तो वो मैं डायरेक्ट जनता के द्वारा कर सकता हूँ। डायरेक्ट मतलब आ सकता हूँ, कुछ बदलाव कर सकता हूँ जैसा करना चाहो, और अपने अपने जिले को कैसे अच्छी जगह ले जा सकता हूँ। जी। और सर मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आई यूपीएससी में भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेस होती हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, इंडियन रेलवे सर्विस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, 26 27 पता नहीं कितनी सर्विस होती हैं। हाँ, तो सर उनमें से आप कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहेंगे? आईएएस। आप। मेरा भी आईएएस है। सर तुम। वैसे अपना दोनों ऑप्शन में एसडीएम भी रखा हूँ, जी। मेरा ये भी है मोटिव दोनों। सर एक बात बताइए, आप दोनों ही आईएएस बन जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे सर? सर आईएएस पर फर्स्ट है मेरा, जी। उसके आईपीएस भी अगर जैसे रैंक आती है तो आईपीएस भी है। अच्छा सर, चलिए ठीक है। जैसे कभी कभी मैं जोक मारते रहता हूँ, जैसे नहीं हम क्या वो तो करेंगे, मतलब हमारा काम तो सर ये इस फील्ड यही का। यार तो। सर थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ स्टडी की, कि Yes. आप लोग कैसे स्टडी करते हैं? क्या आप मतलब कंटिन्यू 8 8 घंटे पढ़ते हैं? कैसे नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा रूटीन बताइएगा सर। सर, मेरा रूटीन यही है कि मैं सुबह जैसे रात में थोड़ा लेट तक पढ़ता हूँ। जी। जैसे 8 बजे खाना आ जाता है हम लोग का, जी। तो खाना खा के स्टार्ट कर देता हूँ, 8:30 बज जाता है लगभग। जी। तो वहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 11:30 12 बज जाता है। जी। तो फिर हम लोग ये पढ़ के फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं 7 बजे के करीब में। सर आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, ऑप्शनल के लिए? सबसे पहले मुझे बताइए। ऑप्शनल। जी। ऑप्शनल पी पॉलिटेक्निक से। पॉलिटेक्निक से? या नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके कौन सी सब्जेक्ट है ऑप्शनल में, कौन सी? पीएसआई। PSIR। अच्छा अच्छा। तो सर अब मेरे को बताइएगा, आप उसके लिए कौन सी बेस्ट बुक प्रेफर करना चाहते हैं? जैसे कोई बिगिनर आपको देख रहा है अभी फिलहाल में। अभी तो मैं इसके लिए मैं
कोचिंग लूँगा, जी। सोच रहे हैं। कोचिंग लेना है इससे, अच्छा अच्छा, चलिए। ऑप्शनल के लिए सर। सर मैं ऐसे आपको कोई नॉलेज होगी इस सब्जेक्ट के लिए ये वाली बुक्स अच्छी रहती है तो वो बुक्स का नाम आपको नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, यानी कि एक तरह से बिगिनर हैं सर। हम्म। अच्छा, मैं यहाँ के अगर एनवायरनमेंट की बात करूँ तो कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का, क्या स्टूडेंट? एनवायरनमेंट वैसे सही है। जी वैसे कोई ख़राब नहीं, अच्छा ही है। जी। हम्म। और यहाँ का सर अगर मैं रेंट की बात करूँ, रूम रेंट कितना है यहाँ का? रूम रेंट यहाँ का तो 7,000 है। 7,000? 7,000 सब कंप्लीट है इसमें। अच्छा, इसमें क्या क्या कंप्लीट है? वाईफाई है, आरओ पानी है, और तो ये देख रहे हैं हो जाता, टेबल हो जाता, चेयर हो जाता है, जी। और बेड हो जाता खाना है। भी मिलता है? हाँ, खाना सात खाना हज़ार? 3 टाइम का, वही नाश्ता लेके। अच्छा अच्छा। हाँ, 3 टाइम का हो 7,000 में 3 टाइम का खाना, आरओ वाटर, वाईफाई और ये सारा 2 बेड और ये फ्रिज भी दे रखा है, अलमारी दे रखी है। जाता है। और फ्रिज भी है। अलविदा। फ्रिज भी है? नहीं, नो, एसी है सर। एसी है? एसी है, अच्छा चलिए ठीक है। सर अब मेरे को बताइएगा कि आपके यहाँ यस। ज़्यादातर पता नहीं होता क्या होता है आईएएस, तो आप लोगों को कोई ऐसी घटना याद आ रही हो जब से आपको लगा हो कि आपने कहीं पहली बार आईएएस को देख लिया हो, या किसी ऑफिस में गए हो, कोई भी घटना आप रिकॉल कर पा रहे हैं सर? मेरे घर में मेरे ये तो मेरे चाचा ही हैं, वो मेरे चाचा एसडीएम है। SDM? हाँ, एसडीएम है। अच्छा, अच्छा। अभी ये 2019 में हुए थे। जी तभी तो मैं उनसे थोड़ा भी, जैसे वो जब बने थे जी। तो उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प प्रभावित मिली। हुए थे हाँ, थोड़ा सा, प्रभावित हुए उनसे भी। एक्साइटमेंट बनता है कि वो हाँ, बन सकते हैं तो हम उनसे भी भी कर हुआ। सकते हैं। तो आप बताइए मेरा कि कोई भी घटना याद आ रही हो तो? सर मुझे तो ऐसी कोई घटना नहीं याद आ रही, पर मैं जहाँ से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे शिक्षित काफ़ी कम है। तो इसके थ्रू मैं आईएएस बनने के थ्रू मैं आइए उस पर काम कर सकता हूँ। सर चलिए, जैसा सर ने बताया कि एजुकेशन के फील्ड में सर काम करना चाहते हैं, मैं दोनों से ही जानना चाहूँगा। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2023-22 जिसमें आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आप किस फील्ड में वर्क करना चाहेंगे? जैसे कि एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, पॉलिटिन और नेशनलिटी हो गया, तमाम टॉपिक हैं, आप थोड़ा सा बताइए। एजुकेशन में। एजुकेशन में? यस सर। आप बताइए सर। एजुकेशन और अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित रहना, और जैसे काफ़ी आज के दौर में मतलब वो सुरक्षित नहीं है, तो इससे यस उसके लिए काफ़ी वर्क करना चाहूँगा कि वो भी 12 बजे भी रात को अगर चाहें तो अप डाउन कर सकती हैं। उनको थोड़ा सा वो लगता है कि मैं रात को नहीं जा सकती, तो इसी सब चीज़ मैं करना चाहूँगा अपने क्षेत्र में। जैसा कि सर ने बताया सर, गर्ल्स और वोमेन दोनों की सिक्योरिटी के फील्ड में काम करना चाहते हैं, ताकि अगर वो रात के 12 बजे भी अगर घर से उनको कोई इमरजेंसी काम आता है तो सेफली जा सके और सेफली आ सकें। अच्छा सर, अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं? सर वैसे अभी तो मैं एनसीईआरटी स्टार्ट किया हूँ। एनसीईआरटी? एनसीईआरटी सर आप? एनसीईआरटी है, हम दोनों और भी काफ़ी आगे विपिन चंद्रा हैं, और लक्ष्मीकांत होती है यूपीएससी के लिए। सर अभी आपने दृष्टि में कोचिंग लिया है? हाँ सर, अभी लिया हूँ। तो सर 17, ये मेरा 17 बैच स्टार्ट होने वाला था। जी। ये प्रदूषण की वजह से जी। तो ये तो बंद ही हो गया 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए सर। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा दृष्टि की फैकल्टी की बात करूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर दृष्टि में अभी फ़िलहाल में कौन कौन से टीचर हैं, क्योंकि पहले कुमार गौरव सर थे और भी बहुत सारे नामी गिरामी टीचर थे। जो ये संस्कृत खुला है जी। तो 2-3 टीचर जो हैं वो इसमें आ गए हैं। तो लड़के क्या हुए हैं, तो जैसे टीचर इसमें संस्कृत में आ गए हैं तो लड़के अभी इधर भाग रहे संस्कृत में, जी। क्योंकि टीचर जो पुराने थे जी। वो इसमें आ गए हैं। लेकिन मैं वो नहीं कहता हूँ कि टीचर इसमें आ गए हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं है। अच्छी वहाँ भी है, कोई बात नहीं, वहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। टीचर अभी भी हैं सारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा सा आप बताइएगा, कोचिंग हमको कोई भी कोचिंग सर हमको आईएएस नहीं बनाती है, हमको खुद से आईएएस बनना पड़ता है। कोई भी कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन बताती है वो बस, और हमको एक कैसे चलना है, कितनी की स्पीड में चलना है, वो अपने पर डिपेंड होता है सर। बहुत बढ़िया, सर ने बहुत बढ़िया बात बोली कि कोई भी कोचिंग किसी को आईएएस नहीं बनाती है, खुद की मेहनत आईएएस बनाती है। सर मेरे को बताइएगा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, 1-2 टीचर का नाम बता दें, 4 का जितना भी हो, कि किस सब्जेक्ट के साथ में दृष्टि में कौन सा टीचर डील करता है अभी नाउ डेज, आपने 1 महीने पहले? तो विकास जो सर हैं वो तो हिंदी के साहित्य के लिए है ही, जी। वो तो सही है। जी। और ये कि मणिकांत सर आ गए हैं हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद में कोई टीचर आप याद? बस सर 2 ही टीचर मुझे अब याद आ रहे हैं, वैसे पता नहीं, अभी जैसे स्टार्टिंग है मेरा तो वैसे अभी पता नहीं है। अच्छा, जैसा कि हिंदी के साथ में विकास दिव्यकीर्ति सर डील करते हैं और मणिकांत सर हिस्ट्री के साथ में डील करते हैं। अच्छा सर, मेरे को बताइएगा कि दृष्टि का फीस चार्जेस कितना है अभी नाउ डेज? सर अभी तो 1,87,000 है टोटल मिला के? टोटल मिला के इसमें क्या क्या 18 महीने का सर। इसमें सब है सर, निबंध हो गया, अब जैसे मेंस का हो गया, प्री हो गया, ये सब मतलब सब इंक्लूड है, फिर टोटल है सब। अगर उंगलियों पर अगर मैं गिनाना चाहूँ, सबसे पहले प्री हो गया, प्री का पूरा सिलेबस हो गया, मेंस में भी हो गया जो भी उसके क्राइटेरिया होते हैं, सी सेट भी हो गया, ऐसे भी हो गया सारी, और टेस्ट सीरीज भी हो गया, ऑप्शनल भी, यानी 1,87,000 में टोटल होता है सर अभी फिलहाल में जो दृष्टि का रेट है।
सर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि अब थोड़ा सा मुखर्जी नगर के क्राउड के बारे में बताइएगा। क्या मुखर्जी नगर में आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है? नहीं सर, लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन किया सर। क्यों? क्योंकि सर ऐसा होता है, जैसे अब लड़के रूम में होते हैं, जैसे अब हम 2 लोग हैं, जी। तो हम लोग, अगर हम लोग में डिस्टरबेंस होगा जी। तो हम लोग ले सकते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब रूम पर ही पढ़ाई हो जा रही तो लाइब्रेरी की कोई वैसे मुझे नहीं सही लगता। यस सर, जैसा भाई ने बोला मैं ऐसे सहमत हूँ। अच्छा, यानी कि रूम में जब पढ़ाई हो रही है तो लाइब्रेरी को गए। सर अब मैं दोनों का मंथली बजट जानना चाहूँगा। आप अपना अलग अलग बताइएगा कि आपका कितना है महीने का मंथली बजट, लगभग कितना हो जाता है कम से कम? 8 से 9 हज़ार रुपये। 8 से 9 हज़ार रुपये? वही हाँ, Yes. बढ़िया। 8 से 9 हज़ार रुपये में भाई जी मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि सर रूम में खाना पीना सब यही होता है, रूम पर ही हो जाता है। अब जैसे चाय पीना में मन कर दिया कुछ खाना जी। या कुछ, अब बुक कर लेके, वैसे बुक तो हम लोग जैसे मंथली कभी ले लेते हैं। जी। ये सर अब तो अभी इतना ही हम लोग का 8-9 हज़ार ही पड़ जाता है। जी अब सर, जैसे अगर जी आगे जैसे अब बुक ले रहे हैं स्टैंडर्ड बुक, तो उसी हिसाब से पड़ ही जाएगा सर, 10-15 हज़ार तो पड़ ही जाएगा। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्शनल मिला हिंदी साहित्य सर। हिंदी साहित्य। ये हिंदी साहित्य के लिए आप नोट्स बनाते हैं, अलग से पढ़ते हैं नहीं या सर, अभी नहीं, अभी नोट्स नहीं बना रहा हूँ। जी। अभी एनसीईआरटी में कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा अपना। इसके बाद में आप स्टार्ट Yes. करेंगे? अच्छा सर, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, आप लोग जैसे अभी होने वाले भावी आईएएस हैं, हो सकता है भगवान करे आने वाले समय में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो क्या जीवन में प्लान बी भी आप रखते हैं कि अगर आईएएस नहीं बने तो कुछ ना कुछ जीवन में और भी करेंगे? नहीं सर, सबसे बड़ी देखिए चीज़ होता है ज्ञान की। जी। हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर तो ज्ञान होगा, जी। है ना सर। तो ज्ञान ऐसी चीज़ है कि नौकरी ना हो या ना हो, कुछ भी जो हो, जी। हम नौकरी करें। हम ये नहीं कह रहे कि हम हो जाए या कुछ भी जी। होना, तो वो अलग बात है, लेकिन मेहनत तो करना ही है। जी। मेहनत के ऊपर सब कुछ है। तो प्लान मैं तो 2 ही रखा हूँ सर, जी। एसडीएम, एक आईएएस का। सर आप बताइए सर फर्स्ट आईएएस। प्लान बी सर कोई प्लान भी कुछ नहीं है अभी फिलहाल, कुछ भी नहीं, आईएएस ही पर। जीवन में क्या करना है अगर आईएएस नहीं बन पाए तो? आईएएस नहीं तो इस फील्ड में जान, जैसे ये फील्ड होती कुछ अपने, जैसे कुछ अपना एक जो लोग से डायरेक्टली जोड़ सकूँ, कुछ कर सकूँ, कुछ एजुकेशन के फील्ड में कर सकूँ। आईएएस नहीं भी बन के कुछ ऐसा फील्ड हो तो वो मैं करना चाहूँगा। सर हम जहाँ तक सोच पा रहे हैं, आप आने वाले समय में कहीं पॉलिटिक्स में तो नहीं जाने वाले हैं? पॉलिटिक्स नहीं सर, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। जी, क्योंकि सर वहाँ भी आप लोगों से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हम बता रहे हैं सर आप। सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। जी। और सर थोड़ा सा मैं अगर और बात करूं आप लोगों से, तो मेरे को ये बताइएगा, क्या हर स्टूडेंट का जो घर से 8-9 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये आता है, क्या महीने की पहली तारीख को ही आ जाता है या फिर कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर? नहीं सर, देखिए वैसे तो मेरा मंथली जो होता है उससे स्टार्टिंग में 4-5 को आ ही जाता है सर। जी। और ऐसा तो अभी कुछ नहीं है कि पैसों के लिए कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है अब, लेकिन आने वाले समय में हो ये पता नहीं है सर। सर क्या महीने की पहली तारीख को 9 हज़ार रुपये आ जाता है या पार्ट पार्ट में आता है? 4.5 तब आ गया, 4.5 तब आ गया, सच बताइएगा सर। पार्ट में सर आता सर, एक बार में तो नहीं आते हैं, और कभी कभी प्रॉब्लम भी होती, कभी कभी ऑनर से भी बोलना पड़ता है, कभी मतलब 5 को ले लो भाई, या फिर 10 को ले लो भाई, या फिर अगले मंथ कर दूंगा। अब ये भी होते हैं ऐसा। क्योंकि सर ये प्रॉब्लम एक स्टूडेंट अच्छी खासी तरीके से समझ सकता है कि एक बार में उसी का पैसा आता है जिसको कहीं से मंथली बंधा हुआ हो जाए। आपके डैड जॉब कर रहे हैं, मॉम जॉब कर रही हैं, या फिर आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, नहीं तो अदरवाइज जैसा होता है घर वालों पर वैसे वो डालते रहते हैं, महीने में 2 बार डाल दिया। अच्छा सर, थोड़ा सा मेरे को अगर बात करूँ मैं यहाँ पे आप लोगों का, ये किस चीज़ का बुक है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। सर का है या आपका है, पहले ये बताइए। ये सर मेरा बुक है, ये है। ये इंग्लिश कंपलसरी है सर। जी। हाँ सर ये क्वालिफाइंग पेपर है सर। अच्छा, ये qualifying जो वो यस हिंदी और इंग्लिश वाला, यस सर, ये क्वालिफाइंग पेपर के लिए आप पढ़ रहे हैं? यस सर, इंग्लिश। सर यहाँ पे ये डायरेक्शन लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, और पार्टनर ने लिखा है। अच्छा पार्टनर का, उन्हीं से पूछेंगे तो आपसे नहीं पूछेंगे। फिर उसके बाद में सब डायरेक्शन भी लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये मेरे को बताइएगा कि डायरेक्शन आपने क्यों लिखा है, क्या कहाँ पे इसका यूज़ होता है? ये हमारे मैपिंग में बहुत ज़्यादा है, मतलब कौन सी नदियाँ कहाँ से बहती हैं, कैसे बहती हैं, कौन से पहाड़ कहाँ पे है, चट्टान, ये सब, मतलब कौन क्षेत्र कैसा है, तो ये सब इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है। तो सर इसका मतलब आप रीजनिंग जियोग्राफी से पढ़ेंगे या जियोग्राफी रीजनिंग से पढ़ेंगे? ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? सर ये अपना अपना होता है, मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा, हमने एक आइडिया लगाया था कहीं आप रीजनिंग तो नहीं पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं सर आप? नथिंग सर, नो। सीसेट के लिए कैसे कर पाएंगे सर? सीसेट कर आप सोचे होंगे, अपना प्लान बनाए होंगे पहले। प्लान है, ऐसा नहीं है कि प्लान है, मैं टाइम उसके लिए मेरे पास है। सर आपका दोनों का अटेम्प्ट जानना चाह रहा हूँ, कौन सा वाला अटेम्प्ट? सर मेरा 23 का टाइम। 2023 Yes. आपका? 23 2023 2023।
यानी कि आप दोनों भाई 2023 में ही देंगे एक साथ में। कितने समय से साथ में हो तुम लोग? सर अभी 2 महीने हो गए, 2 महीने। 2 महीने करीब में। आप ऐसी कोई एक चीज़ बताइए इनके बारे में जो आपको पता हो कि ये इनकी आदत है, भूलना है, पढ़ते पढ़ते सोना, कोई भी एक ऐसी आदत बताइए। कुछ कोई ऐसी आदत नहीं है, हम बहुत अच्छे भाई हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं अच्छे से। नहीं, मेरा कहने का मतलब है उससे ये डिनोट होगा कि आप 3 महीने से वाकई साथ में हैं। उससे क्योंकि 3 महीने में कुछ चीज़ें तो ऑब्जर्व हो जाती है ना, जैसे ये पढ़ते पढ़ते सो जाते होंगे, या फिर पेन से ज़्यादा लिखते होंगे, या फिर किसी बुक्स में नोट से ज़्यादा बनाते होंगे, या फिर ऐसा होता होगा कि मतलब और भी स्टूडेंट की तमाम आदतें होती हैं, जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कभी हंसी मजाक के चक्कर में। अचानक से भाई का माइंड वो तो चेंज अच्छा। हो जाता है अचानक से, मतलब कभी पढ़ते पढ़ते अचानक से मन हो गया कि चलते हैं कहीं घूमने के लिए, चलते हैं। अच्छा। अचानक से ये होता है भाई में। यानी कि एक तरह से एकदम से भाई को दौरे पड़ते हैं, यानी कि यार अब पढ़ना है भाई, अब तो 1 घंटा वेस्ट हो गया खाना खाने के चक्कर में, अब पढ़ना है। सर आपके पार्टनर के बारे में कोई ऐसी एक घटना बताइएगा जो डेली रूटीन में अपना करते हैं। सर इनका ये है कि जब ये पढ़ते पढ़ते रहते हैं तो फ़ोन पे बहुत तेज दौड़ते हैं। जी फ़ोन पे, हाँ, जी। फ़ोन देखने के लिए तुरंत दौड़ते हैं, फ़ोन देख के फिर बैठ जाते हैं, बस ये होता है। सर अगर जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आपका फ़ोन बज रहा है, आप फ़ोन के लिए दौड़ रहे हैं, तो सर बुजुर्गों की एक कहावत है कि एकदम से फ़ोन के लिए वही दौड़ता है जिसके पास या तो जुगाड़ वाले का और या उधार वाले का फ़ोन आए। आप बताइए सर, कैसे सर फ़ोन आते हैं सर आपके पास? सर घर से भी फ़ोन आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं कॉल, इसलिए बस। और कभी 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 ऐसे होते हैं कि मैं दौड़ता हूँ, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि प्रतिदिन या हर डे ऑल डेज ऐसा करता हूँ, किसी किसी टाइम हो जाता है। जी सर, ये तो थोड़ा सा हम लोग एक दो क्वेश्चन हट के पूछ लेते हैं, वो सारी चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैप भी लगा है, भारतीय संविधान का भी लगा है, तो इन मैपों का कहाँ रोल होता है, कितना रोल होता है, थोड़ा बताइए मुझे। सर जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या कुछ भी, अब जैसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं सर, कोई भी आ गया ऐसे तो देखना होता है, जैसे कोई भी देश आ गया या जैसे वो आ जाता तो उसमें हो जाता मैपिंग, हम देख लेते हैं। यानी कि कोई भी लोकेशन देखनी है तो हाँ, तुरंत देख थोड़ा सा बुक्स हाँ, वुक्स नहीं खोलनी पड़ती। हाँ तो हेल्प हो सर यहाँ पे 2 सत्यमेव जयते यूपीएससी लिखा हुआ है, आईएएस लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, प्लस में यहाँ पे एक सिलेबस के सेट यानी कि मेंस का पेपर का भी वो लिखा हुआ है शेड्यूल, उसके बारे में समझाइए क्यों लगा है सर ये? सर ये अपने माइंड में रहेगा, उठते बैठते सामने ये रहता है मेरे, हमको लगता है नहीं यही करनी। कभी कभी होता है माइंड में ऐसा आता है कि नहीं अब सब कुछ छोड़ दूँ, या फिर काफ़ी टाइम ऐसा होता है तो ये सब रहते हैं सामने, तो लगता है कि नहीं अब नहीं छोड़ने नहीं, ऐसे हमको करना है, ऐसे ये मेन से ये है, तो फिर से वो चीज़ आ जाती है, माइंड में आ जाता है नहीं। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है सर? यूपीएससी अपने आप में एक मैराथन है, काफ़ी लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। आपने बोला 2023 में मुझे अटेम्प्ट करना है तो 2022 आपको वेट करना है, तो इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है कि सर? देखिए सर, मोटिवेशन देखिए वो तो मोटिवेशनल के लिए लगाया हूँ सर, जी। और थोड़ा घर वालों से बताइए जो भी लगाया Yes, है, sir. जो देख रहे Yes, हैं। sir. जी। यूपीएससी प्रिपरेशन सर, सत्यमेव जयते आईएएस। अच्छा, यानी Yes, कि इसे sir. देख के थोड़ा फील आता है। यस सर। अच्छा, और ऐसा हो जाता है सर, जैसे अब बुद्ध है, इनका भी देख के थोड़ा आ जाता है मोटिवेशन सर, और घर वालों से जैसे बात कर लेता हूँ तो ये सर, जैसे घर वालों से बात कर लेता हूँ, दीदी हैं, पापा हैं, इनसे बात हो जाती है तो बोलते रहते हैं हमेशा, तो पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। जी। अब जैसे हम पढ़ाई करते समय अब जैसे फ़ोन आ गया जी। तो घर वाले जैसे कभी नहीं पढ़ते, 1 घंटा थोड़ा लेट पढ़ते जी। हैं तो घर वाले जब बोलते हैं पढ़ाई हो रही है, जब नहीं होते तो अंदर बहुत बहुत बुरा लगता है फिर यस यस। कि नहीं यार पढ़ाई करना चाहिए वैसे भी इस, क्योंकि सर यहाँ होता है कि हम पढ़ाई करने के लिए ही आए हैं और कुछ नहीं करने के लिए आए हैं। और सर यहाँ पे रूम में बुद्ध की फोटो लगी है, बुद्ध की कोई भी 1-2 एग्जाम्पल, 1-2 घटना, कोई भी आप रिकॉल याद कर पा रहे हैं, कोई भी बता सकते हैं सर, आप बताइएगा। सर देखिए बुद्ध ऐसे हैं क्योंकि इनसे ये तो एक मतलब ज्ञान इनसे मिलता है। जी। यस सर, क्योंकि इन्होंने हर जगह ज्ञान बांटे थे, मतलब सर अब क्या मतलब उनके यही हो जाता है यानी कि कि एक तरह से शीतल मन को अगर करना है तो बुद्ध की आप तस्वीर देख सकते हैं। सर यहाँ पे लिवासना का भी फोटो लगाई है, आप लिवासना देख सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा लिवासना है क्या? लवासना देखिए हमारा तो यही मंजिल है लवासना जाना। यस थोड़ा सर। सा बताइए जो बिगिनर्स जानना चाहते हैं कि यस लिवासना सर। है क्या? यस सर, जैसे हमारा यहाँ होता है सर, अब जैसे इंसान आईएएस अब इंटरव्यू हो गया, सब क्वालिफाइंग करने के बाद यहीं जाता है सर। अच्छा, है यानी ना? कि जो आईएएस की पावर हैं, आईएएस के कर्तव्य हैं, आईएएस की सारी जो क्राइटेरिया हैं वो यहीं से सीखने के लिए मिलती हैं। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है वो लिवासना में अंदर होता है। सर आपको पता है कहाँ पे है लिवासना? ये सर मसूरी में है सर। यस सर। उत्तराखंड? यस सर, उत्तराखंड कहीं और मसूरी में। उत्तराखंड। उत्तराखंड में। मसूरी में। यस सर। इसको हम लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी भी बोल सकते हैं। यस सर। अच्छा, तभी उसका लिवासना शॉर्ट फॉर्म है। यस सर।
शॉर्ट अच्छा सर, फॉर्म। अब मेरे को थोड़ा सा बताइएगा कि आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो घर पर बैठ के अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में वो दिल्ली आना चाहते हैं। यूपीएससी करने के लिए पहले तो ये आपको ये काफ़ी लंबी जर्नी होती है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, मैक्सिमम 6 साल 8 साल भी लोगों को लगे हैं। पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी, मैं यूपीएससी क्यों कर रहा हूँ, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इस फील्ड में क्यों आना चाहता हूँ, वाई, क्या मतलब क्या आपको ऐसी चीज़ आकर्षित करती है, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है। आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी ये फ़ोटो चित्र, ये सब तो बस कुछ पलों के लिए मोटिवेशन आएगी, बट आपको क्या क्या कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस परिस्थिति से आप आए हैं, ये बहुत मैटर करता है आपको आने के लिए। तो अगर आप में ये चीज़ है तो आप आ सकते हो। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँ, आप उन स्टूडेंटों के लिए क्या कहना चाहेंगे। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे उनको उनके ऊपर होता है सर, घर फैमिली कैसा है कैसा नहीं है। जी तैयारी वहाँ भी अगर वो कर पा रहे हैं अच्छे से तो वहाँ भी सही है। जी अगर नहीं, जैसे पढ़ने के लिए हम लोग को ये हो जाता सर, हम लोग जैसे वहाँ भी तैयारी कर सकते थे, जी। लेकिन ये हो जाता घर पे तैयारी नहीं हो पाती हम लोग का। आपके सर फैमिली मेंबर भी इस वीडियो को देखेंगे तो Yes. थोड़ा सा उन्हें भी हुब लगेगा, हाँ वाकई में हमारा बच्चा पढ़ रहा है। आप अपनी फैमिली वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे। फैमिली वालों की यही कहना चाहूँगा कि हम लोग तो आए हैं अब यहाँ तो करके जाएंगे। जी। अब जैसे फैमिली वाले विश्वास है सब कुछ है तो बस वही अब है, कुछ ठाना करके है जाए, तो अंतिम करके तक जाना लेके भी है। ये जाएंगे। सर। जी भाई जी, आप ये सर फैमिली का सपोर्ट हो, हमेशा फ़ोन आए तो वो लोग बोले नहीं तुम कर सकते हो, ये सब चीज़ होती है। फैमिली Motivation करती, करनी चाहिए। मोटिवेशन करती है तो काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई अपने तो कर रहे हैं। जी बस ऐसा होना चाहिए, फैमिली को होना चाहिए साथ में सपोर्ट करने के लिए। तो आज मैंने इन भाई साहबों से बात की, इन्हों की जर्नी के बारे में जाना, इनका स्ट्रगल के बारे में जाना, फैमिली बैकग्राउंड जाना, किस तरह से ये तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर में, क्या इनका टोटल खर्चा है, किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो सारी क्वेश्चन का रिव्यू मैंने इस वीडियो में लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, भाई साहब से अगर आपको कुछ जानना हो, भाई बड़े भाई से कुछ जानना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।